अस्सलामुअलैकुम, मैं अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नॉवल चिप्स बाय जेम्स हिल्टन। बहुत ही आसान सी स्टोरी की फॉर्म में आपको बताऊँगी, लेकिन सिर्फ स्टोरी नहीं बताऊँगी, साथ साथ जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो MCQs आपको आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, उनको मैं साथ साथ मैंशन कर दूँगी कि अगर आप इस चैप्टर को रीड नहीं भी कर सकते किसी भी वजह से, तो आप अपने एग्ज़ाम्स में बिल्कुल परफेक्ट वे में आंसर दे सकें। ठीक है, लेकिन चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं इस नावल का आपको शॉर्ट इंट्रो देना चाहूँगी कि बेसिकली इस नावल में है क्या। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये नावल एक स्कूल टीचर मिस्टर चिपिंग की लाइफ पे है, जिनको मिस्टर चिप्स के नाम से जाना जाता था। फिक्शनल बोर्डिंग स्कूल है ब्रुकफील्ड इन फिनलैंड्स। हम देखेंगे कि मिस्टर चिप्स रिटायर हो चुके हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उनकी जो मेमोरीज़ हैं वो सारी ब्रुकफील्ड पे ही हैं। ठीक है, ब्रुकफील्ड पे उन्होंने कैसे पढ़ाया, कैसे उनकी फ़र्स्ट क्लास थी, कैसे उन्होंने पूरी लाइफ वहाँ पे सर्व किया। ठीक है, वो सारी मेमोरीज़ हम इस नावल में देखेंगे। और जेम्स हिल्टन कहते हैं कि उन्होंने अपनी टीचर WH बालगर्नी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये नावल लिखा। और एक जगह पे वो ये भी कहते हैं कि उनको ये इंस्पिरेशन अपने फादर से मिली, जो खुद एक स्कूल के हेडमास्टर थे। ठीक है, तो अब हम इस नावल को स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। आपको डेट ऑफ बर्थ का पता चलेगा मिस्टर चिप्स की 1848 में। उन्होंने ब्रुकफील्ड कब ज्वाइन किया? 1870 में। और उन्होंने ब्रुकफील्ड से पहले एक स्कूल मलबरी में पढ़ाया था 1 साल तक, जहाँ पे उनकी बहुत रैगिंग होती थी। उसके बाद बताया है कि वो टाइम को कैसे मेजर करते थे, और उनकी जो डेज़ एंड नाइट्स थे वो फुल ऑफ ड्रीमिंग थे। और मिसेस विकेट कौन थी? उनकी लैंड लेडी। और मैरीवेल कौन था? उसका डॉक्टर। उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी हेल्थ के बारे में बताया कि उनकी हेल्थ कैसी थी, बिल्कुल परफेक्टली फिट थे। मिस्टर वेदरबाई के बारे में बताया कि वो हेड मास्टर थे ब्रुकफील्ड के, और मिस्टर वेदरबाई ने क्या एडवाइस दी थी मिस्टर चिप्स को। मिस्टर चिप्स का इनिशियल इंटरव्यू डे वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो उनका फर्स्ट ऑर्डियल था टेकिंग प्रेप, वो कैसा रहा। उनके बाद मिस्टर चिप्स ने फर्स्ट पनिशमेंट किसको दी थी? कॉले को। और जो 3 जनरेशन्स ऑफ कॉले हैं हम वो देखेंगे इस पूरे चैप्टर में। कोई भी लाइन कुछ भी मिस नहीं होगा, इंशाल्लाह आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाय मिस्टर चिप्स का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे ब्रुकफील्ड स्कूल की लोकेशन, उसकी एस्टैब्लिशमेंट, उसकी रेपुटेशन क्या थी, और किस टाइप के लोग ब्रुकफील्ड स्कूल ने प्रोड्यूस किए। मिस्टर चिप्स को हायर करने की वजह क्या थी, मिस्टर चिप्स का ड्रीम क्या था यहाँ पे रहते हुए, और जब मिस्टर चिप्स 40, 50 एंड 60 की एज पे पहुँचे तो उनके साथ क्या हुआ। और फाइनली 1930 में जब वो 65 की एज पे पहुँचे और रिटायरमेंट हुई उनकी, तो उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ। ठीक है, उनको रिटर्न में क्या दिया ब्रुकफील्ड स्कूल ने। मिस्टर चिप्स का चैप्टर 3। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे मिस्टर चिप्स के रूम के बारे में बताया जाता है, उनकी न्यू बॉयज़ के साथ मीटिंग, और उनकी पंक्चुअलिटी, ब्रैंक्सम एंड कॉलिंगवुड कौन थे, और मिस्टर चिप्स की लाइफ कैसे गुजरी थी मिसेस विकेट की तरफ, ये सब बताएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मिस्टर चिप्स के जो रूम की एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिखाई गई है, उनको कैसी बुक्स पसंद थी, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस पे उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। और एंड पे सेकंड लास्ट पे हम देखेंगे मिस्टर चिप्स के बारे में एक कंप्लीट डिटेल्ड नोट है। ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे कि एक विजिटर ने मिस्टर चिप्स पे क्या कमेंट पास किया था। बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में हम देखेंगे कि मिस्टर चिप्स चाय पीते हैं, उनके माइंड में मेमोरीज आती हैं 1896 की, जब उनकी एज थी 48, और वो हाउस मास्टर अपॉइंट हो चुके थे, और समर वेकेशन के लिए वो लेक डिस्ट्रिक्ट गए थे अपने एक कोलीग राउडन के साथ। उसके बाद उनको ग्रेट कैबल इंसिडेंट याद आता है, जहाँ पे उनकी मुलाकात होती है कैथरीन के साथ। इसके बाद हमें बताते हैं कि मिस्टर चिप्स एक ट्रेडिशनल इंसान थे, लेकिन जो कैथरीन थी वो मॉडर्न ख्यालात की मालिक थी। ठीक है, और उसके बाद बताते हैं कि मिस्टर चिप्स की थिंकिंग क्या थी औरतों को लेके, जो मॉडर्न वुमेन थी वहाँ पे, उनके बारे में उनके क्या ख्यालात थे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो कैथरीन है उस पे एक कंप्लीट नोट है कि उसकी एज 25 थी, उसके अलावा वो दिखने में कैसी थी। इसके बाद हमें बताता है राइटर कि जो कैथरीन है और जो मिस्टर चिप्स दोनों ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ हैं। कैथरीन को मिस्टर चिप्स टाइप के बंदे नहीं पसंद थे, और मिस्टर चिप्स को कैथरीन टाइप की जो मॉडर्न लड़कियां थी वो नहीं पसंद थी। लेकिन इसके बावजूद और एज डिफरेंस के बावजूद इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। इसके बाद इस चैप्टर के सेकेंड लास्ट में बताते हैं कुछ रीज़न्स कि कैथरीन को मिस्टर चिप्स क्यों अच्छे लगे थे, और ये दिखाते हैं कि विद इन अ वीक ही, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही इन दोनों को आपस में इस एक्सट्रीम लेवल तक प्यार हो चुका था कि ये समझते थे कि जैसे वो इंगेज्ड हों। और उन्होंने लंदन में शादी कर ली एक वीक पहले, ऑटम टर्म स्टार्ट होने से पहले। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो हो जाती है एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।